हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर की तरफ से एक नोटिस रिलीज हुआ था इम्फाल से 5 दिसंबर 2023 को। नोटिस नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023 है। ठीक है, पहले मैंने क्लियर कर दिया आपको। आप देख सकते हैं किससे रिलेटेड वैकेंसी है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फिलिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इन भोपाल में वैकेंसी निकली है। कौन कौन सी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। पे लेवल 5 मिलेगा। 29,200 सैलरी है। 3 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व की, 1 एसटी की। साथ ही में सेकेंडरी लाइब्रेरी असिस्टेंट की 5 पे लेवल 3 पोस्टों में 5 का मिलेगा। मेडिकल अटेंडेंट में 3 का मिलेगा, 3 का। लोअर डिवीजन क्लर्क में 2 का। ठीक है, एलडीसी का आप देख सकते हैं। सैलरी 29,200 है। एक वैकेंसी है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। लैब स्टॉक फार्म असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। मेडिकल अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की भी 1 वैकेंसी है। 19,900 मिलेंगे। मेडिकल अटेंडेंट में 21,700 रुपये मिलेंगे। 1 वैकेंसी है अनरिजर्व की वैकेंसी है, प्लस 2 अनरिजर्व की है, 1 अनरिजर्व की है, 1 अनरिजर्व की है। ठीक है, 8 वैकेंसी हैं टोटल। आप देख सकते हैं कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें दिया है इन्होंने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिस ऑफ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर तंजवार। ठीक है, अंडर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग दी अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा, उसमें आपको क्या क्या करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस भी ट्राइब जनजाति से आते हो। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ एंड अदर टेस्टिमोनियल्स शुड बी रिसर्च इन ऑफिस इन द डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 10 जनवरी 2024 तक आपको भेजना है, 3 बजे तक। 10 जनवरी 2024 तक आपका ये पहुंच जाए। ठीक है, प्लस मैं आपको एक बात बता देता हूँ इसमें फीस का क्या है। ठीक है, अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस रेज 500 रुपये उन्होंने बताई इन केस ऑफ अनरिजर्व ओबीसी। और SC ST PWBD की नील है, वुमेन कैंडिडेट की भी नील है। पेमेंट ऑफ फी शैल बी मेड थ्रू स्टेट बैंक कलेक्टेड SBI ओनली पेमेंट गाइडलाइन में बी डाउनलोडेड फ्रॉम दी वेबसाइट। आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट दी हुई है। वैकेंसी मैंने बता दी कितनी कैसी है आपके पास। सैलरी भी अच्छी अच्छी है सबकी। 29,200, 29,200, 29,000 तीनों में 21,000, 19,000 अच्छी मिलेगी। वैकेंसी भी 8 है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप एज लिमिट की मैं बात करता हूँ, एज लिमिट वही है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज इसमें 40 साल इन्होंने बताई है। 14 ईयर बताई है। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल का मिलता है आपको और स्टेट का मिलता है भाई सेम मिलेगा, आप लगा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ इसमें। आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पहली वैकेंसी थी, फील्ड कम एसेंशियल वाली। ठीक है, देख सकते हैं बैचलर 29,000 सैलरी थी इसकी। बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, डिजरेबल है। और वर्किंग इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर फर्म इन दी जॉब। अगर आपके पास ये पॉइंट वाला नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, डिजेबल का सेम वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस के जैसा ही कोई कोर्स अगर आप करे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग PGDCA एंड इक्विवेलेंट, इनके कुछ भी है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी होनी चाहिए, ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक डाउट और क्लियर कर लीजिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे अप्लाई कर दीजिए। और प्लस अगर आपके पास ये नहीं है इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं है तो इससे अप्लाई कर सकते हैं, सेम इसमें है। ठीक है, अगर ये वाला नहीं है नीचे वाला इन्हें डिजेबल वाला नहीं है तो एसेंशियल से कर दो, एसेंशियल वाला नहीं तो डिजेबल से कर दो। एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है इसमें लाइव स्टॉक फॉर्म असिस्टेंट की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, एलाइड साइंसेज से। ठीक है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिलेवेंट टू दी जॉब। ठीक है, जो डिजेबल की मैं बात करता हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर फर्म नहीं होगा किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास होगा, 1-2 के पास होगा, इससे अप्लाई कीजिए। ठीक है, रिजर्वेबल वाला ये मत सोचिए अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये भूल जाइए। तो फिर मेडिकल अटेंडेंट की बात करता हूँ, इसेंशियल में मांगा है 10+2 होना चाहिए। सर्टिफिकेट हैविंग पास द पैरामेडिकल वर्कर्स ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या आपने MHW करा हुआ है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कोर्स करा हुआ है सिर्फ, तो आप अप्लाई कर दीजिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की वैकेंसी है। ठीक है, आपके पास होना चाहिए 10th 12th। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। प्रोपेंसी इन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग एंड मिनिमम स्पीड और 30 से 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्ड ऑफ
ठीक है। 10,500 kTPH ऑन एन एवरेज ऑफ 5 कीज डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड होना चाहिए आपको, प्लस आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। एब्रीविएशन यूज आप देख सकते हैं SC ST OBC PWBD अन्य सबकी फुल फॉर्म इन्होंने बता दी है। आप जो हमारी कास्ट होती हैं, फिजिकल जो होते हैं डिसेबिलिटी वाले पर्सन, उन सबकी। कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विसेज शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू पेपर चैनल, ठीक है। प्रॉपर चैनल पे आप जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट नॉट प्रिस्क्राइब्ड, इन्होंने पहले ही कर दिया कि अगर ड्यू की डेट के बाद होगा तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसने बताया 4% रिजर्वेशन होगा डिसेबिलिटी वालों के लिए, ठीक है। नो इंटरम का रिस्पॉन्स चल भी इंटरमेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसमें क्या बताया इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन मेरिट द कैंडिडेट बिलोंगिंग तो रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। OBC वगैरह की उनकी जो भी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से उनकी मेरिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने द एज ऑफ सुपर एनुनेशन इन सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल 60 साल के, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें इन्होंने जो वेबसाइट दी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका होगा अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको भेजना का था डीन के पास भेजना है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर तंजवाल मिजोरम थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, सबसे ऊपर जो ऊपर लिफाफा होगा, ठीक है, जो भी आपका होगा उस पर ऊपर लिखेंगे साइड में यहाँ पर पोस्ट ऑफ अप्लाइड पोस्ट ऑफ, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, लाइब्रेरी या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क, जो भी इसमें पोस्ट है आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर देना। आपको मैंने एड्रेस भी बता दिया आपको कहाँ भेजना है, प्लस आपको क्या क्या लगा के भेजना है वही मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। 10th लगानी है, 12th लगानी है, जो भी वहाँ उस हिसाब से होता हो मणिपुर में, ठीक है। आपका जो इसमें टेक्निकल वाला मांग रखा है इन्होंने, अगर MSW मांग रखा है तो MSW आप लगाएंगे, LDC में LDC वाला लगाएंगे, जिसमें जो मांग रखा है वो लगाइए। एक्सपीरियंस है तो लगाइए, नहीं है तो भी ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज है वो भी लगाना, ठीक है। लिफाफे में आराम से पैक करके आपको मैंने बता दिया है आपको कहाँ भेजना है, आप आराम से भेज देना, ठीक है। मैंने एड्रेस एक बार मैं रिपीट आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखना ये ज़रूर है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और ज़रूर लिखना द डीन ऑफ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये लिफाफे के ऊपर भी लिखेंगे आप, ठीक है। स्पीड पोस्ट करना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो हमारे चैनल लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।